प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। मैथ्यू 9 मैथ्यू 9 वर्स 9 मत्ती को बुलाया जा रहा है। यहाँ पे परमेश्वर बहुत सारे अपने चेलों को इकट्ठा कर रहे हैं और जिन-जिन को बुला रहे हैं, आप देखिए वो चले आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी और चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने देखा कि परमेश्वर हमें बुला रहे हैं और वो परमेश्वर के पीछे होने को तैयार हो चले हैं। तो देखते हैं हमें परमेश्वर कैसे किसको बुलाते हैं अपने शिष्य को और शिष्य क्या करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है हम मैथ्यू 9 वर्स 9 से पढ़ रहे हैं। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। एक मत्ती नाम का व्यक्ति था, जो महसूल लिया करता था, मतलब टैक्स लिया करता था। तो वहाँ पे जब उसने इसको देखा कि ये टैक्स का काम करता है, तो उसने परमेश्वर ने मत्ती को बुलाया कि तू मेरे पीछे हो ले। तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मैं पैसे ले रहा हूँ, मैं टैक्स ले रहा हूँ, मेरी ये नौकरी है, ये सब है। उसने क्या कहा, वो फटाक से उसके पीछे हो लिया, कोई सवाल-जवाब नहीं किया, कुछ नहीं किया, परमेश्वर के पीछे हो लिया वो। और जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों बैठ खाता है? तो क्या हुआ कि वहाँ पे तब वे जब घर भोजन करने के लिए बैठे तो बहुत सारे महसूल लेने जो टैक्स कलेक्टर थे, क्या टैक्स वालों के साथ वो बैठा, परमेश्वर भी बैठे, यीशु मसीह जी भी और उनके साथ भोजन करने लगे। तो इस पे क्या हुआ, तो यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारे गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ बैठा करते हैं। देखिए तुम्हारे गुरु कैसे हैं कि वो तो सब पापियों के साथ बैठते हैं, जो गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं और पता नहीं टैक्स भी लेते हैं, लोगों को मतलब कि कितने तरीके से परेशान करते हैं, उन्हीं के साथ ही वो जो है भोजन कर रहा है। तुम्हारा गुरु कैसा है? मतलब वो उनके ऊपर परमेश्वर के ऊपर फिंगर पॉइंट्स करने लग जाते हैं फरीसी लोग। तो इसमें क्या कहते हैं, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हालेलुया। और इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। आप यहाँ पे प्रभु ने क्या बोला है कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है। वैद्य मतलब जो पहले ज़माने में वैद्य हुआ करते थे, आज के टाइम में डॉक्टर्स हैं कितने बड़े-बड़े, तो डॉक्टर क्या भले चंगों को चंगा कैसे कर सकता है? बीमारों को तो दवाई देकर जो बीमार व्यक्ति है, उन्हीं को तो ठीक करता है ना? तो इसी तरीके से जो परमेश्वर है, उन्होंने बोला मैं धर्मियों के जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, उनको मैं कैसे सही रास्ते पे चलाऊँगा? वो तो ऑटोमेटिक चल ही रहे हैं, वो अच्छे से चल रहे हैं, उनको परमेश्वर के अनुसार चलना है और वो मेरे पीछे-पीछे हो लिए हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए आया हूँ जो पापी हैं, जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लालच ले रहे हैं, है ना? किसी न किसी तरीके से व्यभिचार कर रहे हैं या फिर कोई ना कोई झूठ बोल रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं। जो पापी हैं, जिनके मन शुद्ध नहीं है, मैं तो उनको ही बचाने आया हूँ। हम देखते हैं बहुत सारे जो हम बहुत सारे में पढ़ते हैं कि कई सारे लोगों को बहुत सारे पापियों को मारा गया है ना? बहुत सारे हम अपने धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि पापियों को क्या किया गया है, मारा गया है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। तो हम सब पापी हैं, प्रभु ने हमें बचाया है। प्रभु हमने इतने पाप, गुनाह, गलत थॉट भी हमारे मन में आ जाते हैं, तो हम गलत काम कर देते हैं। पता नहीं हमने कितने मन में गलत विचार लाए होंगे, कितने किसी का दिल दुखाया होगा, पता नहीं कितना हमने कुछ गलत किया होगा लोगों के जीवन में, तो हम कौन है? पापी हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए आए हैं। सचमुच जब हम प्रभु यीशु का ये पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु पापियों को बचाने आए हैं, पापियों को मारने नहीं आए। और सेम ऐसे ही जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, तो हमें उन लोगों के साथ भी प्रेम से रहना है, उनके जीवन को भी बचाना है प्रभु यीशु के द्वारा। जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ गए, उन्होंने हमें बचाया है, तो हमें भी उन लोगों तक पहुँचना है जो सचमुच
नहीं जानते कि सच्चाई क्या है, जो अंधकार में है। अगर हमारी जो अंधकार में अगर हम उनके जीवन में ज्योति बन के जाएँगे, तभी हम प्रभु यीशु के शिष्य कहलाएँगे। जैसे प्रभु यीशु ने मत्ती को बुलाया, मेरे पीछे हो ले, ऐसे ही प्रभु यीशु हमें भी बुलाना चाहते हैं कि हम मेरे पीछे हो लो। तो क्या हम प्रभु यीशु की आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि प्रभु यीशु जो है एक अपना बोझ हमें देना चाहते हैं और हमारा बोझ लेना चाहते हैं। हमारा जो भी बोझ है, परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, "हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा।" तो जब हम अपना बोझ प्रभु को दे देते हैं और प्रभु का बोझ जो सहज है, सरल है ना? वो प्रभु हमें दे देते हैं, जो शांति से भरा हुआ है। तो इसी तरीके से प्रभु बोलते हैं कि मैं जो है पापियों को बचाने आया हूँ। वैद्य भले चंगों को चंगा नहीं कर सकता, वैद्य जो है बीमारों को चंगा करता है। तो इसी तरीके से जब हम कहीं पर ऑफ़िस में, अपने घर में कोई भी हमसे गलत बात करता है, कुछ भी करता है, तो हमें उनके बीच में एक प्रेम को दिखाना है, शांति को दर्शाना है। हमें आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में काम कर रहा है। प्रभु ने हमें बचाया। पहले कभी हम भी ऐसे पापी थे, गलत बोलते थे, बहस करते थे, आर्ग्यूमेंट्स करते थे। जब तक परमेश्वर का सच्चा वचन हमारे पास नहीं आता, एक सच्चा गुरु हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक हम क्या बिगड़ैल रहते हैं, बिगड़े हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही एक सच्चा गुरु जो हमें अच्छी शिक्षा देता है, हमें अपने अनुसार बनाना चाहता है, और जब हम उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो हमें भी उन लोगों के बीच में जो पहले हमारे जैसे ही थे जैसे हम पहले थे, तो उनके बीच में ऐसे परमेश्वर के वचन को लेकर जाना है और प्रभु यीशु के जीवन को हमें उन तक पहुँचाना है। और वो कैसे होगा? अगर हम भी गलत लोगों के बीच में वो ही काम करेंगे, तो हम प्रभु यीशु के बच्चे नहीं ठहरेंगे। तो हमारे गुरु के ऊपर क्या होगा? वो नाम बदनाम होगा हमारे परमेश्वर के ऊपर, है ना? जैसे कि अगर माता-पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं देते, तो बोलते हैं कि माँ-बाप ही ऐसे होंगे, ऐसा बोला जाता है ना? तो सेम ऐसे ही अगर हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, तो चाहे जितनी बड़ी भीड़ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नमक और ज्योति भी बोला है, तो हमें उनके बीच में चमकना है और एक टेस्ट लेकर आना है परमेश्वर का। तो सेम कोई किसी भी धर्म से क्यों ना हो, किसी भी जाति से क्यों ना हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, बेरोज़गार हो, रोज़गार हो, अच्छा हो, बुरा हो, सबके साथ हमें सेम व्यवहार करना है। कोई हमें पूछे ना पूछे, हमें सबसे पूछना है, क्योंकि परमेश्वर भी पापियों को बचाने आए हैं और हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, तब हमें भी उन लोगों के बीच में प्रभु का ही काम को दर्शाना है। तो परमेश्वर ने हमें इसीलिए ही नियुक्त किया है, ताकि हम कई गुना फल लेकर आ सकें और परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आए। तो परमेश्वर का ये वचन आपको कैसा लगा? आप ज़रूर कमेंट में रखिए कि आप भी क्या सोचते हैं? क्या आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं? या जैसे संसार चल रहा है, संसार एक-दूसरे की होड़ कर रहा है, एक-दूसरे के पीछे पड़ रहा है, उसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, मैं भी ऐसे ही करूँगी, उसने मेरे को नहीं पूछा तो मैं भी उसको नहीं पूछूँगी, उसने मेरा काम नहीं किया तो मैं भी उसका काम नहीं करूँगी। ऐसे वाले अगर आप सोच रहे हैं, तो आप परमेश्वर के जन नहीं हैं, है ना? तो आपको परमेश्वर का जन बनना है। परमेश्वर बहुत अच्छे हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। अगर हम उनके पीछे चलते हैं, तो हमारा यही सल्वेशन प्रभु हमें देना चाहते हैं। एक्चुअली में यही सल्वेशन है, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हमें जो चीज़ पसंद नहीं है, हम नहीं करना चाहते, हम दूसरों से बैर करना चाहते हैं। क्यों बैर करना चाहते हैं? क्योंकि उसने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी अच्छा, लेकिन जब हम इन चीज़ों को तोड़ देते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, उसने किया लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, तब हम परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं। वो ही है एक सच्चा रास्ता। हम अंश-अंश करके बदलते हैं, एकदम से हम नहीं बदल सकते, क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र और शुद्ध है। हम उनके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन हम उनके फॉलोवर ज़रूर बने, और जब हम उनके फॉलोवर बनेंगे, तो ज़रूर एक दिन हम प्रभु के करीब ज़रूर हो जाएँगे। ये प्रभु की ये जो वचन है सच में दो धारी तलवार की तरह है, जो हमारे जीवन को बहुत अद्भुत तरीके से बदलता है। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।